हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सावन की प्रथम सोमवार आप लोगों को बहुत 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 सारी बधाई हो। इस सावन आप लोगों के सारे विशेष जो हैं वो बाबा महादेव पूरी करें, ठीक है। सिर्फ परिवार आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और सबसे खास बात है आज के डाउनलोड में, यहाँ पर किसी के लिए ऐसा डाउनलोड यहाँ पर आया है। अब ये किसकी ऊर्जा है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही ख़ास ऊर्जा है कि भाई आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपका नया अवतार होने वाला है। जी हाँ, मतलब अब जो है ना, लोग अगर आपको पहचानते थे, नहीं जानते थे, तो भी अब वो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को फ़ील करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब यूनिवर्स, अब जो है ब्रह्मांड कह लो, यूनिवर्स कह लो, आपके गुरु कह लो, आराध्य कह लो, महादेव कह दीजिए, ये आपको आपके नए आध्यात्मिक अवतार में प्रवेश करवाने वाले हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ ये रीडिंग स्टार्ट होने वाली है, जितनी ऊर्जा मुझे अभी महसूस हो रही है, ओके। चलिए देखते हैं क्या है माजरा, क्या है मिस्ट्री, वो तो हम इस रीडिंग में देखेंगे। बट उससे पहले बहुत 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 सारा स्वागत है जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत सारा स्वागत है। जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पर अपनी एनर्जी अलाइनमेंट बनाएं। न्यू व्यूअर्स जो भी हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और साथ ही साथ जो है, देखो मैं इसलिए ऐसा कहती हूँ क्योंकि जब आप कहते हो ना कि मैम ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी है, तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है आपकी कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। मैं बस यहाँ पर एनर्जी पिक करती हूँ। एंड जो भी पुराने व्यूवर्स हैं, आप भी प्लीज़ एनर्जी अलाइनमेंट में रहें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हाइप करें, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके, ओके। चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग में हम आपके लिए लास्ट में एंजल कार्ड से मैसेज भी देखने वाले हैं कि एंजल्स इस वक्त आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाह रहे हैं, ओके। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। उस चैनल की खासियत ये है कि वो पीका कार्ड रीडिंग चैनल है, जहाँ पर आप अपनी फाइल का सिलेक्शन कर सकते हो अपनी इंट्यूशन के हिसाब से और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और वहाँ पर जीवन के दूसरे एस्पेक्ट जैसे करियर, लव लाइफ, फाइनेंस, स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस, नेक्स्ट प्रिडिक्शन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपके लिए अपलोड होती हैं। जाइए, रीडिंग को एंजॉय कीजिए एंड बी द पार्ट ऑफ दैट यूट्यूब फैमिली, ओके। मुझे बहुत खुशी होगी, ओके। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या डिवाइन यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। चैरियट। एंड खास चीज़ देखो, खास चीज़ यहाँ पर देखो, मैं मतलब मैं अभी बोलने में आ गई। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं ना, सबको पता है कि मैं फर्स्ट कार्ड पे कुछ ऐसा नहीं बोलती या एकदम से नहीं ये करती हूँ। देखो मतलब एनर्जी यहाँ पर देखो, ये कुछ सिबलिंग जैसा नहीं है। बहुत सारे टैरो में ना इस चीज़ को सिबलिंग भी कहते हैं, ठीक है। मतलब एक महादेव का मतलब एक सिंबल, ठीक है, एक सिंबल, ठीक है। तो अब चलो, अब आगे चलते हैं। मतलब महादेव ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी है भाई आपकी रीडिंग में, ओके। थैंक यू सो मच। रीडिंग पर लास्ट तक बने रहना, हो सकता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर दो, अदरवाइज़ आप, ठीक है। चलो देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, महादेव कौन सा अवतार आपका करवाने वाले हैं। एम्परर, ओके, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, कहीं से निकल करके कहीं पहुंचने वाले हो, और जहां पहुंचने वाले हो वो बेहतर से बेहतरीन जगह होने वाली है आप लोगों के लिए। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है, ओके। द मास्टर, गुरु की ऊर्जा है, और शिव को हम गुरु के रूप में भी जानते हैं, शिव गुरु। और मास्टर गुरु की ही ऊर्जा है। तो यहाँ पर 110% आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल होने वाली है, ओके। इंटेंसिटी, पास्ट लाइफ्स, शेयरिंग, वाओ, एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके। बॉटम ऑफ डेक में हमारे लिए क्या है? सॉरो, 9 का नंबर है।
सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर की मैं बात कर लूँ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर 4 हो सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर 2 हो सकता है, 22 हो सकता है, 7, 25, 16 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। साथ ही साथ 18, 9, 27 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। साथ ही आपके लिए 1 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। हुँ। एंड अगर बात करें राशियों की, तो आज राशियों की बात कर लें तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट जो मुझे इंट्यूशन आ रही है कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लोग हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर धनु हो सकते हो, मकर हो सकते हो और सिंह राशि के भी लोग हो सकते हो, ओके। सो डियर देखो, यहाँ पर जो आज की एनर्जी है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक हायर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है। आज आपकी एनर्जी, जो लोग भी अभी इस रीडिंग पर पहुँच रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में महादेव एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं, ठीक है। आज की एनर्जी कोई भी नॉर्मल एनर्जी की बात नहीं है। यहाँ पर उस इंसान की रीडिंग है जहाँ पर जिस इंसान की सोल यानी आपकी सोल एक नए पड़ाव में प्रवेश करने वाली है, एक नए चरण में प्रवेश करने वाली है, एक नई ऊर्जा में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। आप पिछले कुछ समय से हो सकता है कि अपनी लाइफ में आप ऐसी एनर्जी में रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खोए-खोए से रहे हैं। अपने पास्ट लाइफ में, ठीक है, पास्ट लाइफ में जो आपके जो भी चीज़ें चली है, ठीक है, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ समय में, ठीक है, आपने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में, ठीक है। लोग खोए हैं, रिश्ते खोए हैं, भरोसे पर आपका मतलब भरोसा उठा, भरोसे पर भरोसा उठ गया। ऐसी चीज़ें हुई है कि जिस चीज़ पर भरोसा करता है ना इंसान, आँखें बंद करके जिन लोगों पर भरोसा करता है, उस चीज़ से भरोसा उठ गया और शायद खुद का भी एक हिस्सा आपने खो दिया है। लेकिन यहाँ पर है कि देखो, जो यूनिवर्स है, जो ये ब्रह्मांड है, ठीक है, ये यहाँ पर मुझे ये चीज़ कार्ड दे रहा है, देखो 4 ऑफ कप्स। मेरी बात मत सुनो, अपने कार्ड को, अपनी ऊर्जा को देखो यहाँ पर कि क्या दिया जा रहा है आपको। यूनिवर्स कह रही है यहाँ पर, ब्रह्मांड कह रहा है यहाँ पर, आपके आराध्य, और मैं तो महादेव को ही बोलूँगी भाई। अब पता नहीं आप महादेव को कितना मानते हो, कितनी आस्था है, वो तो अपनी-अपनी श्रद्धा भाव होती है, अपना अपना एक लगाव जुड़ाव होता है। मुझे यहाँ पर महादेव वो ऊर्जा दे रहे हैं कि भाई आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही है जहाँ पर अब लाइफ में जो भी चीज़ें आपने पास्ट में ये चीज़ें खोई, पेन मिला, दर्द मिला, बहुत दुःख हुआ, परेशानी हुई, अपने आप को खोया, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि ये सब कुछ आपकी हार नहीं थी। आप परेशान हो सकता है इन करंट सिचुएशन भी आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जो बहुत अकेला अपने आप को फ़ील करता है, जिसके लिए लगता है कि ज़िंदगी बस एक जंग की तरह है, पता नहीं मैं कब तक इस जंग में टिका रहूँगा, टिकी रहूँगी। सिर्फ़ दिन-प्रतिदिन बस मुझे मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। मेरे लिए कभी कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। मैं हमेशा बस इस वॉरियर के योद्धा, मतलब एक योद्धा की तरह मुझे बस अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। आज नए ऑब्स्टिकल्स, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, मतलब ये चीज़ें समाप्त ही नहीं होती। और कभी अपनों को अगर खोजो कि कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे सहारा दे, तो उस पर लोग नहीं होते। मेरे आस-पास के लोग मुझे नहीं समझते। मैं उन्हें अपनी बातें नहीं समझा पाती हूँ या वो मुझे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो सकते हैं अभी इन करंट सिचुएशन। डिवाइन आपको कहती है कि बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो चीज़ें चल रही थी ना, आप भले ही अपने आप को इस तरह की एनर्जी में देख रहे हो, लेकिन ये जो भी चीज़ें थी ना, ये आपकी स्पिरिचुअल दीक्षा चल रही थी। ठीक है? जैसे एक ट्रेनिंग होती है ना वो, जैसे किसी राजा का जब बच्चा पैदा होता है, कितने बड़े राजघराने में उसका जन्म होता है, लेकिन फिर भी उसको गुरु के पास जो है भेजा जाता है शिक्षा-दीक्षा के लिए, उसे सारी सुख-सुविधाएँ ले ली जाती है। उसको तरह-तरह से जो है गुरु होते हैं ना, वो यातनाएँ देते हैं। जी हाँ। परेशान किया जाता है, उनको इस तरीके से कि भाई अब राजा का बेटा है तो अपनी मर्ज़ी से उठेगा, अपनी मर्ज़ी से सोएगा, जो मन होगा वो खाएगा, जो मन होगा वो क किया जाएगा। लेकिन नहीं, गुरुकुल में वहाँ रूल, रेगुलेशन सब कुछ चीज़ें फ़ॉलो कराई जाती है, जो गुरु कहते हैं वो करना पड़ता है, जितने देर पाँव दाबना है तो मतलब दाबना है। उसमें भी उनकी कहीं न कहीं कोई टीचिंग होती है, कुछ न कुछ उनकी लर्निंग होती है, जो वो चाहते हैं कि उसका उनके स्टूडेंट सीखें, ठीक है? यहाँ पर जो मास्टर हैं, जो गुरुदेव हैं, जो बाबा महादेव हैं, वो भी आपको यही चीज़ कह रहे हैं कि भई तुम जो सोच रहे हो ना कि तुम्हारी लाइफ़ में तुमने बहुत देख लिया, बहुत चीज़ें तुम्हारी लाइफ़ में जो बिगड़ी है, वो सब कुछ तुम्हारी आध्यात्मिक दीक्षा का ही एक चरण था।
या समझो वही वही फेज़ था जहाँ पर आपको वो आध्यात्मिक दीक्षा दी जा रही थी, जहाँ पर आपकी सोल मैच्योर पर्सन बन रही थी, क्योंकि उसको आगे बहुत सारी चीज़ें सँभालनी है, आगे उसको पद भी मिल रहा है। एकदम सेम टू सेम चलो कि किसी राजा का ही बेटा है जिसको गुरुकुल में भेजा गया, उसने वहाँ सन्यासियों का जीवन जिया, वहाँ सुनहरे पलंग पर, सोने के पलंग पर सोने के बजाय उसको ज़मीन पर सोना पड़ा, ज़मीन पर चटाई पर लेट कर के सोना पड़ा, सोने की थाली में खाने के बदले उसको जो है वहाँ पर पत्तों में खाना खाना पड़ता था, भिक्षा माँग के खाना पड़ता था। सोचो, राजा के बेटे को भी भिक्षा माँग करके खाना पड़ता था, गुरु के लिए भी माँगना है और खुद के लिए माँग करके लाना है और खाना है, लकड़ियाँ काटनी है, वो सारी चीज़ें जब होती थी, तो आप समझ सकते हो कि जब वैसा टफ चीज़ किसी को फेस करना पड़ता है, तो वो क्या है, उसको शिक्षा दीक्षा दी जा रही है ताकि वो भविष्य में एक बहुत बेहतरीन राजा बने, और जब उसको वो पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, फेम सब कुछ मिले, तो ना तो उसको अहंकार हो और वो उन चीज़ों को सँभाल पाए। क्योंकि जब आपके पास वो सारी चीज़ें आती हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्मी जब आती है, पैसे जब आते हैं ना, तो उसके साथ-साथ बुद्धि को आना पड़ता है, अदरवाइज़ वो पैसे तो आप एक दिन में ख़त्म कर दोगे, ठीक है? तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जब आपको ईश्वर इस रूप में लाना चाहते थे, एम्परर के रूप में, महादेव आपको चाहते थे कि आप इस रूप में आएँ। इसलिए आपका जो पुराना स्वरूप है, वो धीरे-धीरे करके उन्होंने आपको उन सारे टफ टाइम से गुज़ारा, सारे गलत लोगों के, कहते हैं ना कि आपको हंस बनाया। जो दूध में अगर पानी भी मिक्स हो ना, तो मैंने जो सुना है, कितनी बातें सत्य हैं मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी देखा नहीं है सामने से। मैंने सुना है कि हंस के सामने अगर दूध में पानी मिला करके भी रख दोगे ना, तो वो सिर्फ़ दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। तो समझ रहे हो कि आप लोगों के बीच में अंतर करना सीख जाओगे, सीख गए हो, आप में से काफ़ी लोग सीख रहे हो, ठीक है? कि कौन मेरा सगा है, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए हितकारी है, कौन मेरे लिए शुभचिंतक है, कौन मेरे लिए हानिकारक है, ये सारी चीज़ें। किसके लिए मुझे एफ़र्ट करना है, क्योंकि आपको ईश्वर, आपको महादेव, आपको वो यूनिवर्स एम्परर की ऊर्जा में लाना चाहता है, आपको वो गद्दी देना चाहता है जहाँ पर आप सिर्फ़ अपना भला नहीं कर रहे, बल्कि आपको लोगों का भी भला करना है, चाहे वो एकमात्र सोल ही क्यों ना हो, एक एक किसी एक इंसान का भी, अगर आपने अपनी लाइफ़ में जो भी आपकी अभी एज चल रही, एक भी इंसान का भला आप अगर आपके हाथों से हुआ, तो समझ लो यहाँ पर कि आपका जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि एक सोल, एक जीवन, एक प्राण, समझो कि उसकी कितनी बड़ी लायबिलिटी आपको दी गई कि आप उसके लिए चीज़ें डिसाइड कर रहे हो, आप उसके भले के लिए काम कर रहे हो, ठीक है? तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, अगर आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आई थिंक जो स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़े हैं, उनको ये चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएँगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। कि किसी भी सोल का भला अगर आपके हाथ से होता है, जहाँ पर आप निस्वार्थ भाव से उसका भला करते हो, चाहे वो कोई भी हो, आपके परिवार में ही क्यों ना हो, लेकिन आपने अगर बिना किसी इच्छा के उसका भला किया है, उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें की हैं, तो आपने वहाँ पर बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया है, ठीक है? और ईश्वर चाह रहे हैं कि आपको उस स्थिति में लाएँ, उस मजबूत स्थिति में लाने के लिए यहाँ महादेव का कहना है कि आपकी लाइफ़ में जो भी मैंने टफ टाइम भेजे हैं, जो भी तुम्हें यातनाएँ मिली, जो भी तुम्हें परेशानी मिली, वो कुछ तो तुम्हारे पास्ट पूर्व जन्म का बैगेज था, ठीक है? जहाँ पर तुमसे भी कुछ गलतियाँ हुई थी और जहाँ पर तुम्हें कुछ सीखना भी था, दोनों चीज़ें हैं। और मैं चाहता था कि तुम वो सारी चीज़ें सीखो, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा की जर्नी में तुम आगे बढ़ो। और यहाँ देखो, केतु का नंबर है, 7 का नंबर है केतु का नंबर, और केतु स्पिरिचुअलिटी में ही आगे बढ़ता है। आज जो आपको अकेलापन महसूस होता है ना, ये कहीं न कहीं आपकी उसी सोल की जर्नी चल रही है, जिसको अकेले रह कर के निरंतर अपने ऊपर काम करना है। आपको लोगों ने अकेला नहीं छोड़ा है, आपकी सोल अंदर से उसने खुद को अकेला किया है, आप नहीं समझ पा रहे हो। लोग अगर आपसे दूर हो रहे हैं ना, तो यहाँ महादेव ही आपको दूर कर रहे हैं ताकि वो खुद आपके करीब आ सकें, वो खुद आपके करीब आ सकें। ईश्वर इसीलिए उन लोगों को आपसे दूर करते हैं। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को जब मुसीबत आई, सबको पता है, उतनी स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं कि द्रौपदी के साथ क्या हुआ था। सबको देखा उसने, किसी ने साथ नहीं दिया, और जब सब हट गए, तो एकमात्र कृष्ण थे जो उसके पास थे। ईश्वर ने उन उसको हर एक तरीके से मौका दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारे आस-पास जितने लोग हैं, उसने सबको गुहार लगाई और उसके बाद ईश्वर उसके पास पहुँचे। गुहार लगाने में भी यहाँ पर है कि ईश्वर ने धोखा नहीं दिया, बाकी सबने धोखे दे दिए, सब फेल हो गए, लेकिन ईश्वर फेल नहीं हुए, वो आए और उन्होंने मदद की। कृष्ण से किसी ने पूछा था कि भाई आप पहले भी तो आ सकते थे, आप बाद में क्यों आए?
पहले ही अगर सब कुछ समेट देते तो द्रौपदी के साथ इतना चीरहरण वाली बात होती नहीं। तो यहाँ पर कृष्ण ने कहा था कि भई गोविंद का यही कहना था यहाँ पर कि द्रौपदी ने पहले अपने सारे आस-पास के लोगों को आवाज़ दी थी। उसने तो मुझे पुकारा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं किया था उसने। लेकिन जिस क्षण उसने मुझे याद किया तत्क्षण मैं वहाँ पर प्रस्तुत हुआ, तत्क्षण मैंने उसकी मदद की, जिस क्षण उसने मुझे याद किया। और आपकी रीडिंग में मैं यहाँ पर यही एनर्जी फ़ील कर रही हूँ कि महादेव ने आपकी लाइफ़ में जितने भी ये टफ़ टाइम भेजे, जो भी चीज़ें भेजी है, वो सब कुछ आपको मजबूत करने के लिए, आपकी स्थिति को सही करने के लिए, आपको लर्निंग देने के लिए और आपको उस धोखे, उस झूठ, उस फ़रेब, उस माया जाल से निकालने के लिए वो सारी चीज़ें दी गई। वो तो हर वक़्त आपके एक कॉल पर मौजूद है। देख लो यहाँ 4 ऑफ कप्स में आप अटके पड़े हो, आप दुनियादारी, मोह, माया के चक्कर में आप फँस रहे हो। वो तो हर वक़्त खड़े हैं, आपके लिए मौजूद हैं, आपकी हर एक विश को पूरा करने के लिए, आपकी हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए। और शायद आप में से काफ़ी लोगों ने इस बात को नहीं समझा, अपनी लर्निंग को आपने नहीं समझा कि आपको तो बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं। ठीक है? कोई माता-पिता है और उसकी कोई संतान है, अब वो 5 साल, 10 साल, 12 साल का है या 15 साल का वो लड़का है और उसको समझ नहीं आ रहा है। माता-पिता बोल रहे हैं भाई उसके लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर उन्होंने बिल्ड करके रखा है, उसके लिए एक बड़ी शॉप उन्होंने खरीद करके रखी है कि कल उस पे बिठाना है उसको, कल उसको इस पूरी शॉप का मालिक बनाना है और वो बच्चा लगा पड़ा है गप करने में, बच्चा लगा पड़ा है अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में। माता-पिता उसके लिए बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करके रखे हैं कि भाई उसकी लाइफ़ तो एकदम लग्ज़री से भर देनी है और यहाँ पर बच्चा है कि वो अपना टाइम वेस्ट किए जा रहा है मोबाइल में, गाड़ियों में, लोगों के पीछे भाग करके, इधर-उधर दिस दैट करके। तो इसीलिए क्या होता है कि तब माता-पिता भी कुछ दिन के लिए उसको भटकने के लिए छोड़ देते हैं कि जाओ भटको। तुम्हें भी थोड़ा-सा अपने दोस्तों की खबर लगेगी कि दोस्त तुम्हारे कितने हितकारी हैं जिसके पीछे तुम जा रहे थे। वो रिश्ते कितने हितकारी हैं जिसके पीछे तुम जा रहे थे। वो माया कितना हितकारी है तुम्हारे लिए जिसके पीछे तुम जा रहे थे। ठीक है? यहाँ पर अगर आप में से काफ़ी लोग अपने तो कुछ पास्ट जन्म के, क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड आया, पास्ट लाइफ के कुछ बैगेज आपने ढोए हैं, कुछ चीज़ें यहाँ थी जो माया मोह आपका था। बट अब महादेव ये चीज़ देख रहे हैं कि अब फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकल गए, ये अच्छी बात है। यहाँ पर फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आप ऐसे इंसान थे जो हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगा रहता था। वो अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी बाउंड्री अपनी समझ रहे थे, अपने आप को एकांत नहीं कर रहे थे, उस एकांत में भी दुखी हो रहे थे कि लोग मुझे क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन अब उन चीज़ों में आप मास्टर हो चुके हो, उन चीज़ों को आपने, कहते हैं ना कि उन कमियों पर आपने विजय पा लिया है। वो जो आपकी कमी थी, जो आपके अंदर अपने व्यक्तित्व की जो कमी थी, जो व्यक्तित्व में निखार लाना था, उन चीज़ों की लर्निंग आपने ले ली है और अब आपका जो वो पुराना स्वरूप है वो धीरे-धीरे करके खत्म हो रहा है। ठीक है? आपकी जो भी पुराना, कहते हैं ना कि आपके जीवन में जो भी पुराना पेन था, हर दर्द जिस पर आप टूटे थे, अब वो सारी जो चोटें हैं वो आपको शक्ति दे रही हैं। वो आपको मोटिवेट कर रही है। आप उस स्थिति में आप पहुँच चुके हो। अब आपका यहाँ से नया अवतार स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? विद द फूल कार्ड एंड विद द अंडरस्टैंडिंग, आप समझ चुके हो कि भीड़ से आप अलग क्यों हो। ईश्वर ने, महादेव ने आपको अलग क्यों बनाया है। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो नया अवतार होने वाला है, यहाँ पर देखो हाईली इंटेंसिटी के साथ आपका ऑरा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर 2 चीज़ें, ठीक है? एक राजा जो होता है वो दूरदृष्टि रखता है और बहुत दूर की चीज़ों को समझता है। एक कहते हैं ना कि तीसरी आँख, इंट्यूशन, इंट्यूशन भी जो है आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। ये है आपका दूसरा अवतार या जो नया अवतार होने वाला है। आप ऐसे पर्सन बन रहे हो ना जो लोगों के असली इरादों को बिना कुछ कहे भी, बिना उनके कुछ कहे भी समझोगे, महसूस करोगे। कई बार हो सकता है कि आपको पहले से संकेत मिलने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि आपकी एनर्जी हाई इंटेंसिटी में प्रवेश कर रही है। आपकी एनर्जी काफ़ी हाई लेवल की हो रही है, वाइब्रेशन आपकी काफ़ी हाई लेवल की हो रही है, ठीक है? तो आपको जो है ना पहले से संकेत मिल जाएँगे। क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुछ गलत होने वाला है, आपको पहले से संकेत मिलेंगे, ठीक है? कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, वो आपको पहले से संकेत मिलेंगे। ये है आपका नया अवतार। नेक्स्ट ये देखो, एक और बड़ी बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपका जो ऑरा है, पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा है। बिना कुछ बोले भी लोग आपकी जो है ना प्रेज़ेंस को महसूस करेंगे। राजा अगर कहीं जाता है, एक राजा, एक एम्परर की जो ऊर्जा होती है कि उसका ऑरा बोलता है। वो खुद जाकर के अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेकर के नहीं बैठता सब जगह, देखो मैं राजा हूँ, देखो मैं राजा हूँ, देखो मैं एम्परर हूँ, नहीं। उसकी पर्सनैलिटी ही इस तरह से ग्रूम की हुई होती है कि वो खुद, उसकी प्रेज़ेंस बोलती है।
उसको आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वैसे ही पर्सन बन रहे हो जिसकी मौजूदगी, जिसकी उपस्थिति को लोग महसूस करेंगे। कुछ लोग आपको देख कर के अट्रैक्ट होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको देख कर के खुद में इंफीरियर फ़ील करेंगे, अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करेंगे, ठीक है? और इसका सबसे बड़ा रीज़न होगा आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी में जो चेंज ला रहे हैं ना यूनिवर्स, वो कमाल की ऊर्जा है, कमाल की ऊर्जा। आपका जो ये नया अवतार है, ईश्वर जो महादेव जो आपको अब एक ऐसे अवतार में ला रहे हैं ना जहाँ आपको दूसरों की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है, दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था? शेयरिंग। आपकी कोई विचार आए, दूसरों से पहले जाकर के शेयर करते थे, कोई बातें हो गई, कुछ करना है, नहीं करना है अपनी लाइफ में, वहाँ जाकर के पहले रज़ामंदी लेते थे, फिर अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। दूसरों की वैलिडेशन पर आप थोड़ा-सा ज़्यादा टिकने वाले इंसान थे कि अगर सामने वाला कह रहा है ना, तो सही कह रहा होगा। अपने निर्णय पर आप नहीं टिकते थे। मेरी बातें बुरी लग सकती है, लेकिन यही चीज़ है यहाँ पर रीज़न, ठीक है? रीज़न जो मुझे दिख रहा है भाई, कार्ड जो आपके बोल रहे हैं, मैं वही बोलूँगी, मैं शुगर कोटिंग नहीं कर पाऊँगी आज। मैं करती भी नहीं वैसे। लेकिन बुरा होता है ना, देखो जैसे कहते हैं कि ज़्यादा ज़ोर से कड़े वचन नहीं बोलने चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ बोलूँगी तो भाई कहोगे कि ये तो कड़े वचन बोल रही हैं। इसलिए मैंने कहा ऐसी चीज़ें कि मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। आज समझा भी नहीं पाऊँगी। अगर कड़े रुख में बात आ गई तो कड़े रुख में ही बोल जाऊँगी, ठीक है? फिर उसको मैं नॉर्मल करके नहीं बोल पाऊँगी। तो आज वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा दूसरों की वैलिडेशन में रहने वाले पर्सन हो, ठीक है? पता नहीं वो क्या कहेगा, पता नहीं वो क्या सोचेगा, पता नहीं मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे, पता नहीं मेरी वाइफ़ क्या सोचेगी, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। भई आप सही हो, आपके लिए अगर जो चीज़ें सही है, आपको दूसरों से स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके नए अवतार में आप वो पर्सन बनने वाले हो। दूसरों की स्वीकृति की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आप अपने निर्णय खुद लेंगे, अपने डिसीज़न्स खुद लेंगे और अपनी आत्मा की आवाज़ पर भरोसा भी करेंगे विद द एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ये आपका नया अवतार होने वाला है। ये आपका नया वर्ज़न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आने वाले टाइम में आप अपने आप में विश्वास करोगे, ट्रस्ट करोगे और इन चीज़ों में आपको सफलता भी मिलेगी, जैसे आपके कार्ड्स बता रहे हैं। क्योंकि सम ऑफ यू, पता है, आप लोग यहाँ पर दूसरों का भला करने के लिए भी आए हो। ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, 9 का नंबर है, लेकिन आपको होना चाहिए था अपने किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में, लेकिन आप पहुँचे हुए हो कहाँ? सौरों की ऊर्जा में। आपको इस ऊर्जा से निकालना है खुद को और आपने नहीं निकाला आपने। यहाँ पर अब ईश्वर आपको इस ऊर्जा से निकाल करके आपको किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में ला रहे हैं। ये बात यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है? हाँ, इस बदलाव में हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर होंगे, तो आपको यहाँ पर गाइडेंस है भाई कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, घबराइए नहीं। जो लोग जा रहे हैं, वह आपकी मंज़िल का हिस्सा नहीं थे, ऐसा सोच के आपको चलना है। उनकी जगह आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएँगे, ऐसी ऊर्जा आएगी जो आपकी एनर्जी से मेल खाती रहेगी और आपकी यात्रा में आपका साथ देंगे, भागीदार बनेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपका नया अवतार, ठीक है? बहुत ही पावरफुल एनर्जी आई है, क्योंकि वैलिडेशन में जीने वाला इंसान जो होता है ना, देखो दरअसल वो बात नहीं है, कमज़ोरी आपकी नहीं है यहाँ पर। हमारी अपब्रिंगिंग जिस तरह की होती है ना, हम या हमारा जो मन होता है वो कोमल होता है। आप ऐसे हो ना जो दूसरों का दिल रखने के लिए कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें सह जाते हो। कभी-कभी बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ना कि सोचते हो कि चलो उससे पूछ लेंगे। अपने आप को कम आँकते हो, अपने आप को छोटा आँकते हो, मत आँको। यूनिवर्स आपको नहीं कह रही है कि आपको यहाँ पर खुद को छोटा आँकने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। वही बात है कि आपने खुद वो काम नहीं किया, इसलिए महादेव अब आपके जीवन में नया अवतार खुद आपकी लाइफ में वो डिसाइड करके ला करके दे रहे हैं। ये बात है यहाँ पर। एंड सम ऑफ यू, शायद आपको अपनी लाइफ का अभी तक उद्देश्य नहीं मिला था, क्योंकि 9 का नंबर है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। आपको तो भाई जन कल्याण के लिए ही ईश्वर ने पैदा किया था। हो सकता है कि आपको नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपकी आत्मा का उद्देश्य क्या है। तो अब आपके जीवन में जो आप लाइफ जीने वाले हो, जो ये फेज स्टार्ट हो रहा है, इस फेज में सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी नहीं जिएंगे, बल्कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है ओके, तो देखो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रही है अब लास्ट में, या महादेव आपको यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि देखो अब आप केवल अपनी ज़िंदगी नहीं जियोगे, ठीक है? बल्कि
9 का नंबर है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, तो अपनी आत्मा का उद्देश्य जो होगा उसको भी जीना शुरू करेंगे और यही आपका नया अवतार होगा आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के लिए थ्रोट चक्र में हो सकता है कि किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत है, खांसी जुकाम से किसी तरह से परेशान हो आप में से काफ़ी लोग। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ को मैं अपने आप में महसूस कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल खांसी नहीं है और पता नहीं मेरे गले में अचानक बहुत दिक्कत फील हो रही है। ठीक है, तो आपको थ्रोट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, या फिर आपके थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज आपको महसूस हो रहा होगा थ्रोट चक्र में। ठीक है, आप अपनी बातें किसी को बोल नहीं पाते हो, घुट-घुट करके हो सकता है अंदर रहते हो, अपनी अपनी गम को, अपने दुःख को, अपने मतलब अपने अंदर छुपा करके रखते हो, इस तरह से सौरों में घुटे-घुटे से रहते हो। शायद इसकी वजह से आपका एज जितना नहीं है ना, उससे ज़्यादा आप मैच्योर दिखने लगे होंगे। पता नहीं मुझे इतनी ज़ोर की अभी खाँसी क्यों आई ऐसे गले में, जबकि मुझे बिल्कुल भी खाँसी नहीं थी, बिल्कुल मैं ठीक थी। बट यही होता है, देखो एनर्जी पिक होने के बाद ना, पता है अच्छी एनर्जी के साथ ना नेगेटिव ऊर्जा भी आती है। जब कुछ आप अच्छी एनर्जी को कैरी करोगे ना, तो साथ में नेगेटिव ऊर्जा भी कैरी होती है और कभी-कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। देखो यही चीज़ है, यही बात मैं यहाँ बताना चाह रही थी कि देखो इस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। घुट रहे हो, ठीक है? आप में से हो सकता है सम ऑफ यू जो थायराइड की समस्या से भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही होगी। थायराइड बढ़ा हुआ होगा या किसी न किसी तरीके से हेल्थ इश्यू, इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन विद द एंजल कार्ड, बी असर्टिव। देखो यही चीज़ है। अगेन एक गुरु की ही पिक्चर है देखो आपके लिए फिर से। शिव को बहुत कोई गुरु कहते हैं, ये बात आप जानते हो। अगेन मैं आपको कह रही हूँ, इस पिक्चर में देखो एक इसी तरह के गुरु की ऊर्जा है जो आपको ये बताना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आप जो भी चीज़ें करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ें सोच रहे हो, जिस चीज़ में आप उदास हो गए हो, ठीक है, कुछ लोगों के प्रति, कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से, कुछ रिश्तों से, वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है। अंधा विश्वास किसी पर करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी लाइफ में अब आगे जो भी चीज़ें आप करोगे, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इकट्ठी करके फिर उस पर कदम रखने की ज़रूरत है। अंधा विश्वास नहीं करना किसी पर भी। एंड नाउ सेकंड चीज़ आपके लिए ये है कि बी असर्टिव। ठीक है, आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। अपने आप में इस तरह की जो हीन भावना है, इस तरह से जो चीज़ें लेकर के चलते हो, इस तरह से जो पास्ट लाइफ में फंसे रहते हो, पुरानी यादों में, पुराने लोगों में, पुराना दुख, दर्द, पेन जो साथ लेकर के चल रहे हो ना, उसको छोड़ो। उसको छोड़ो। आपकी लाइफ में नया फेज एंटर होने वाला है, नया अवतार होने वाला है। जो लोग इस रीडिंग को क्लेम करेंगे, तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 444 अपनी लाइफ में लिख लेना, ताकि आपकी लाइफ में भी ये शिफ्ट जल्दी आए, जिनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं आ रही है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो मैं देख रही हूँ कि ये चेंजेस बहुत जल्द विद सावन ये चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में नया अवतार आप लेने वाले हो। ठीक है, देखो नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए अवसर आ रहे हैं। मैंने सोचा कि भाई असर्टिव का कार्ड क्यों आया, बी असर्टिव किस बात के लिए यहाँ कह रहे हैं, पॉजिटिविटी। तो भाई जब तक अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा में नहीं रखोगे, आपकी तरफ जो अवसर आएंगे, आपकी तरफ जो चीज़ें आएंगी, उसको कहाँ से आप देख पाओगे। इस लड़के के देखो यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है इस डंडे में। इसका ध्यान उस नई शुरुआत पर है, नई अपॉर्चुनिटी पर है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से निकलो। इस 4 ऑफ कप्स में जो आप पड़े हो, जो आपकी पुरानी ज़िंदगी थी, जो चीज़ें बिखर गई, ख़राब हो गई, उलझ गई, सुलझ गई, जो हो गई थी उस समय, उस चीज़ से, उस एनर्जी से निकलो। वो आपका पास्ट था, वो आपकी पास्ट लाइफ थी, वहाँ से आपको निकलो। आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं महादेव। देखो मेरे गले की स्थिति देखो, रीडिंग जब मैंने स्टार्ट की थी और अब देखो मेरे गले की स्थिति। वहाँ से निकलो और निकल करके नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओ। जो पास्ट की चीज़ें थी वो भूतकाल की चीज़ें थी और भूत को हम पीछे छोड़ देते हैं, वहाँ हम नहीं आगे बढ़ते, हम भविष्य में चलेंगे। तो यहाँ पर आपको नई शुरुआत कही जा रही है। नई शुरुआत में भविष्य में आपके लिए एक नया अवसर, एक नया सवेरा, एक नई जर्नी आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, आपको पुरानी चीज़ों से निकलने के लिए महादेव कह रहे हैं। और बस यही हो गई आपकी आध्यात्मिक यात्रा की जो जर्नी है, उसमें आपका नया अवतार। ये थी आपकी रीडिंग। इससे ज़्यादा एनर्जी मुझे अभी नहीं मिल रही है, तो यही है आपके लिए। ओके,
जो भी हो, जैसी भी हो, आपको एनर्जी रेज़ोनेट की है, पसंद आई है, अगर इस वीडियो ने आपको किसी तरह से भी हेल्प किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, हाइप करना, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।